हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज का हमारा टॉपिक आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, वो है कंप्यूटर, यानी कि एट द कंप्यूटर। जब हम लोग कंप्यूटर पे काम करने आते हैं तो हम लोग कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, उसी के बारे में ये आज मैंने एक टॉपिक बनाया है। तो जल्दी से देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ब्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देख सकते हैं आप सबसे पहले द मॉनिटर जिस स्क्रीन पर कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देती हैं, जैसे वेबसाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट, गाने आप सुनते हैं, है ना, तो वो मॉनिटर होता है ना। तो उसको जर्मन में कहते हैं डेयर बिल्डश्यम, डेयर बिल्डश्यम। फिर आता है द लाउड स्पीकर, डेयर लाउड स्प्रेशर, डेयर लाउड स्प्रेशर। डी टस्टर, डी टस्टर। द कीज़ कौन सी कीज़ होती हैं जिससे आप टाइप करते हैं, है ना, जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, देख सकते हैं आप इमेज में, जिसको आप प्रेस करके टेक्स्ट एंटर करते हैं, उसको कहते हैं डी टस्टर। डी टस्टाटूर, डी टस्टाटूर। द कीबोर्ड, और जो कीबोर्ड होता है पूरा पैनल जो है उसको कहते हैं डी टस्टाटूर। फिर आता है दस काबिल, दस काबिल। द केबल, जो तार आपको दिख रही है, जो माउस से रिलेटेड जो एक तार है उसको कहते हैं दस काबिल। या फॉर एनी रीज़न आप कोई दूसरी भी तारें हैं तो आप उसको दस काबिल ही कहेंगे। फिर आ जाता है डी माउस, द माउस, जो आप टिक 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 क्लिक करते हैं जिससे माउस तो बहुत इजी है, सबको समझ में आ गया होगा माउस। फिर आता है द डीवीडी, जो डीवीडी का एक सेक्शन होता है जिसमें आप डीवीडी इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कहते हैं डे फाउ डे, डे फाउ डे, डे फाउ डे। द प्रिंटर, द ड्रुकर, द ड्रुकर। जनरली कंप्यूटर के साथ में ही बहुत ऑफिस में या घरों पर भी एक प्रिंटर रहता है प्रिंट आउट के लिए, तो उसको कहते हैं डेयर ड्रुकर। पेपर देख सकते हैं आप प्रिंटर के अंदर, उसको कहते हैं दास पापियर, दास पापियर, द पेपर। और जो हमारा सबसे लास्ट है दैट इज़ दी कैबिनेट, जो हमारा नीचे सीपीयू लगता है, उसको कहते हैं द कंप्यूटर या डेयर कंप्यूटर, डेयर पित्से। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत मिनिमल आइटम्स रखे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। A1 लेवल के लिए ये काफ़ी है, मे बी हम लोग A2 में और इसको इन डेप्थ हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इससे रिलेटेड ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, और इसमें आप टॉप पोर्शन में देख सकते हैं, येलो सेक्शन में जो हाईलाइटेड है, इसमें 13 वर्ब्स मैंने लिखे हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और डे टू डे बेसिस में आप ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसका टॉप हेडिंग, बिटर बिल्डन जी फीलर ज़ेट्सर, बिटर बिल्डन जी फीलर ज़ेट्सर, प्लीज़ मेक मैनी सेंटेंसेस। मतलब कृपया करके काफ़ी सेंटेंसेस बनाइए। किन से बनाइए? इन 13 वर्ब्स से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ब्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है स्पाइशियन। स्पाइशियन का मतलब होता है टू सेव। अब आप सेव मेल्स भी कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, कोई फाइल सेव कर सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में मेल्स और टेक्स्ट जो है हिंट है कि आप क्या क्या सेव कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं स्पाइशियन। फिर आता है कॉपियरन। कॉपियरन मीन्स टू कॉपी। अगर कोई चीज़ आप कॉपी करते हैं, जैसे कहते हैं कट कॉपी पेस्ट, तो कॉपी जो है उसको कहते हैं कॉपियरन। einschalten, einschalten, to turn on the computer, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, शुरू करना, उसको कहते हैं einschalten। lotion, lotion, to delete the mails, text, any file
आपको अगर कोई डिलीट करना है तो आप लूशन डिलीट को कहते हैं, मतलब कि उसको ख़त्म कर देना, फाइल को या मेल को या टेक्स्ट को। फिर आता है ऑसड्रुकन। ऑसड्रुकन का मतलब होता है टू प्रिंट आउट निकालना। ऑस शनाइडन, ऑस शनाइडन, टू कट आउट। अगर आपको कोई टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ किसी जगह से कट करना है या कोई भी चीज़ आपको कट करनी है कंप्यूटर में, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे ऑशनाइडन। ये तो इसके लिए यूज़ होता है, बट आप शनाइडन भी अगर वर्ब आप देखेंगे तो शनाइडन का मतलब होता है काटना। जैसे आप वेजिटेबल भी चॉप करते हैं, काट रहे हैं, तो वो भी शनाइडन ही उसको कहेंगे। ठीक है दोस्तों। फिर आता है वाइटर लाइटन। वाइटर लाइटन मीन्स टू फॉरवर्ड। जैसे आप मेल्स फॉरवर्ड करते हैं जीमेल पे या पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप मेल्स अगर फॉरवर्ड करते हैं तो उसको कहते हैं वाइटर लाइटन। वाइटर मीन्स आगे बढ़ाओ इसको, वाइटर लाइटन। आइन फ्यूगन। आइन फ्यूगन, आइन फ्यूगन का मतलब होता है टू इंसर्ट द टेक्स्ट। जब कर्सर ब्लिंक करता है तो आप क्या करते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, है ना, किसी लाइन में, पैराग्राफ में, तो उसको कहते हैं आइन फ्यूगन। जेंडन, जेंडन, टू सेंड, टू सेंड द ईमेल्स। जैसे हम ईमेल सेंड करते हैं तो वो वर्ब है जेंडन, इंग्लिश से मिलता जुलता है, सेंड करना। ऑस शाल्टन, ऑस शाल्टन, ऑफ शाल्टन का मतलब होता है टर्न ऑफ, कंप्यूटर को बंद कर देना। देखिए नंबर 3 में है आइन शाल्टन और नंबर 10 है आउस शाल्टन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मीन्स गेगनटाइल हैं। आइन शाल्टन, आउस शाल्टन। फिर आता है श्राइबन। श्राइबन, श्राइबन सबको पता ही है, टू राइट, लिखना। जैसे आप कोई मेल राइट डाउन कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ईमेल श्राइबन, आइने ईमेल श्राइबन। एरहाल्टन, अगर आपको जीमेल पर मेल रिसीव हो रही है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेल रिसीव हो रही है तो उसको कहते हैं एरहाल्टन, ईमेल एरहाल्टन, टू रिसीव द ईमेल्स। और नंबर 13 है अनश्लीजन। अनश्लीजन, अनश्लीजन मीन्स टू कनेक्ट। जैसे कि आप कंप्यूटर का जो पावर पॉइंट होता है, जो मेन उसका चार्जर होता है, जब आप उसको पावर पॉइंट के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो प्रोसेस, उसको कनेक्ट करने को कहते हैं अनश्लीजन करना। तभी तो कंप्यूटर चलेगा, उसको नहीं तो उसका पावर बैटरी कैसे बढ़ेगी। तो वो चीज़ जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं अनश्लीजन। अब यहाँ पे मैंने 8 सेंटेंसेस लिखे हैं, बहुत छोटे से हैं, बेसिक से हैं, मगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं कंप्यूटर रिलेटेड एनवायरनमेंट से। जैसे आपको अगर इसके ऊपर कुछ बोलना है, जैसे एग्ज़ाम पे कभी कभी जब वर्बल टेक्स्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, तो उसमें आपको एक वर्ड दे दिया जाता है। जैसे मैंने जब एग्ज़ाम दिया था A1 का, तो मुझे एक जैसे CD का एक फ़ोटो दिया था, उस CD के ऊपर मुझे 3 सेंटेंसेस बनाने थे। तो अब CD के ऊपर मैं कोई भी किसी भी तरीके के मॉडल वर्ब्स के साथ या कैसे भी सेंटेंसेस बना सकती हूँ। तो इसीलिए कंप्यूटर से रिलेटेड उसके वर्ब्स और उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस आपको आने चाहिए A1 लेवल के लिए। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है पढ़ने के लिए आपके लिए। तो चलिए देखते हैं नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है। Man muss den Computer einschalten. Man muss den Computer einschalten. Man must turn on the computer. मीन्स आदमी को जो है कंप्यूटर स्टार्ट करना चाहिए, टर्न ऑन करना चाहिए या चलाना चाहिए। मन मुस, यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज़ हुआ है और एंड में इन्फिनेटिव वर्ब आया है। जैसे कि हमें पता है मॉडल वर्ब यूज़ होने के साथ साथ जो है सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा एंड में चला जाता है। मन मुस den Computer einschalten. सेकेंड, soll ich den Computer ausschalten? अब क्वेश्चन मार्क है। soll ich, should I turn off the computer? क्या मैं कंप्यूटर ऑन ऑफ कर दूँ? ausschalten, क्या मैं कंप्यूटर ऑफ कर दूँ या बंद कर दूँ?
soll ich den Computer ausschalten? है ना दोस्तों, इजी सेंटेंस। फिर है bitte speichern Sie den Text। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, bitte speichern Sie den Text, मतलब कि प्लीज़ उस टेक्स्ट को सेव कर दीजिए, प्लीज़ सेव द टेक्स्ट। बहुत ही इजी सेंटेंस है और इसे आप इजीली यूज़ भी कर सकते हैं। प्लीज़ सेव द टेक्स्ट ना, टेक्स्ट जो है सेव कर दीजिए। Soll ich den E-Mail weiterleiten? Soll ich den E-Mail weiterleiten? या should I forward the email? अगर आप अपने बॉस से पूछ रहे हैं या फ्रेंड से पूछ रहे हैं, should I forward the email? क्या मैं इस ईमेल को आगे फॉरवर्ड कर दूँ? Should I? Soll ich den E-Mail weiterleiten? Und Fragezeichen. Fragezeichen means question mark. Soll ich die E-Mail kopieren? Fragezeichen. या should I copy the email? ऐसे आप बोल सकते हैं कि क्या मैं इस ईमेल को कॉपी कर दूँ? Soll ich die E-Mail kopieren? Nummer 6. Bitte senden Sie die E-Mail. Bitte senden Sie die E-Mail. Please send the email. ईमेल सेंड कर दीजिए, प्लीज़ ईमेल को सेंड कर दीजिए। Bitte senden Sie die E-Mail. Nummer 7. Bitte drucken Sie die E-Mail. Bitte drucken Sie die E-Mail. Please print the email. ये देखिए यहाँ पे ये जो 6 और 7 नंबर है, नंबर 6 और नंबर 7, इन दोनों सेंटेंसेस में आपने एक तरीके से रिक्वेस्ट किया है bitte bitte करके ना। bitte senden Sie die E-Mail, bitte drucken Sie die E-Mail, bitte kopieren Sie die E-Mail, bitte weiterleiten Sie die E-Mail। तो आप ये सारे वर्ड यूज़ करते और यही सेंटेंस में आप कई सारे वर्ड्स को फिट कर सकते हैं और उसके अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं, है ना इजी। और नंबर 8 ist man muss den Drucker einschalten। Man must turn on the printer, मतलब कि आदमी को जो है ड्रुकर या प्रिंटर जो है उसको टर्न ऑन कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे 13 वर्ब्स और कुछ एग्जाम्पल्स इन वर्ब्स के साथ। और ये पढ़ के आई होप कि आपको कंप्यूटर से थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस होगी कि जर्मन में हम लोग कंप्यूटर को किस तरीके से बोलते हैं या कंप्यूटर रिलेटेड वर्ड्स को हम किस तरह से बोलते हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो, बहुत ही छोटा सा है और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर मेरे दोस्त बनिए और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए चूस।